Hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. So today's video is all about truth behind exams. Like we'll be discussing the type of exam that we go through in Philippines or the frequency of exams and all that. So in Philippines, in 1 year we'll be having two sems and per sem will last around 4 months or 4.5 months. So coming to the frequency of exams, that is, we have 3 to 4 long exams and one final exam per sem. So, for example, if we take MD first year, like we have 7 subjects over there, like ANET, physiology, histology, biochem, PMP, PMCH, and psychiatry. Like we are having around 7 subjects, and for 7 subjects, like each subject will be having 5 exams, that is per sem. So 5 into 7, that is 35 exams we are having per sem. Like in 4.5 months we are having 35 exams. Like that is 1 month of total exams. Like if we give a break of around 2 to 3 days per exam between two exams, that sums up around 3 months we are going through only exams. If we talk about the passing, that is 75%. Like it sums up for 75%. Like we have academics around 60 to 65% and 10% of attendance and then 20% of lab. That is how the passing percentage of 75% is basically achieved. तो बात ये है कि 75% चाहिए पास होने के लिए, और ये सब जैसे CBSE स्कूल्स में होता था वैसा ही है, मिला जुला के पूरा 75% हो जाता है. मतलब वैसे ही अटेंडेंस भी ज़रूरी है, यहाँ पे 10% तो है ही. देन इफ यू नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दैट्स बेसिकली MCQ पैटर्न. सो फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, लाइक हु आर फ्रॉम इंडिया, लाइक व्हेन वी गो फ्रॉम हियर विल बी गिविंग FMG एग्ज़ाम टू गेट आवर लाइसेंस. सो इट्स वेरी गुड फॉर अस. लाइक MCQ पैटर्न का लाइक पहले से तैयारी यहाँ पे है. लाइक ऑल एग्जाम्स आर गोइंग टू बी MCQ. सो बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए. वहाँ पे सीधा जाएंगे, MCQ पैटर्न का अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा. जैसे कि इंडिया में जाते हैं तो FMG जो एग्ज़ाम होता है तो वो भी लाइक MCQ पैटर्न में होता है. तो एक तरह से अच्छा है कि यहाँ पे MCQ पैटर्न हो रहा है, पर उतना डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि MCQ पैटर्न उतना ईजी होता नहीं, और यहाँ का पेपर का लेवल ठीक ठाक होता है. मतलब ये नहीं कि पूरा ईजी आ गया, मतलब ठीक ठाक है. और यहाँ पे जो OMR सीट्स में हम बबल भर के भरते हैं, वो जो OMR सीट्स हैं यहाँ पे उसको स्कैंट्रन बोलते हैं. स्कैंट्रन एक तरह का नाम ही है मतलब. और ये नहीं कि इंडिया में जैसे कहानी पे कहानी लिखो कुछ भी और ऐसे ही चेकिंग कर रहा है. लाइक टीचर का मन हो, अच्छा लगा तो मार्क्स दे दिए, अच्छा ना लगा मार्क्स नहीं दिए, ऐसा सीन नहीं है. MCQ बेस्ड. नाउ कमिंग टू रिमूवल एग्जाम्स, इट्स अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर इफ़ वी कंसिडर रिमूवल एग्जाम्स. क्योंकि ऐसा है कि लाइक फॉर एनेट फिजियो रिमूवल एग्ज़ाम्स होते हैं, पर हिस्टो बायोकेम इन सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो रिमूवल एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं. तो अगर लाइक इफ़ यू आर फेल इन हिस्टो बायोकेम देन यू आर टोटली फेल. लाइक फॉर 6 months यू आर गोइंग बैक, यू डोंट हैव एनी रिमूवल एग्ज़ाम फॉर दैट. सो इट्स अ बिग ऑफ कंसर्न. लाइक कि एक बार फेल हो तो लाइक पूरा 6 महीना गया. ऐसा नहीं कि रिमूवल एग्ज़ाम होता है आप दे के पास हो सकते हो, तो ऐसा. एंड देन इफ़ यू फेल, लाइक इफ़ यू फेल इन वन सब्जेक्ट ऑल्सो, then you'll get a back of 6 months, and also you need to pay the fees of that subject. Like it's around 30k pesos or 40,000 pesos. It depends on the subject, but the thing is like you'll go 6 months back. Like if the total course duration is 5 years, it will be of 5.5 years for you. And like it goes on increasing. Like if for second year or the third year you keep on failing in subjects, so the duration increases like from 5 years to 5.5 years, and then to 6, 6.5, 7. It goes on increasing, and also the cost also increases. Like so basically to conclude, Philippines like बहुत अच्छा जगह है पढ़ाई and all के लिए. Like 4 years you'll be done with your MD, but the thing is there are a lot of exams, there's a lot of pressure, and अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम्स देंगे तो लाइक नॉर्मल पास वास हो जाते हैं. बस थोड़ा रिमूवल का पंगा है. मतलब फेल हो तो 6 महीना बैक लग जाता है, पर उतना टफ नहीं है. लाइक 90% बच्चे तो पास ही होता है.